माय फ्रेंड, दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग रिया देवी ब्लॉगर। जैसे यानी कि आपको मैंने पहले नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक नई कहानी के साथ मिलूँगी आप लोग को। तो मैं मेरा साथ इधर कैसा कैसा होता है हम लोग को बताते हैं। तो मुझे जहाँ तक मैंने आप लोग से बताया था कि मैं सबका केस भी हैंडल करती हूँ, तो देखती भी हूँ किसके घर में क्या कैसा हो रहा है, किसको कौन प्रॉब्लम कर रहा है। सबसे ज़्यादा ससुराल वाले भी ज़्यादा करते हैं और मायके वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मायके वाले नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग जान सकते हो कि मैं आप लोग को जहाँ तक आप सोच रहे हो समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो बाकी मैं बेटियों के बारे में बात कर रही हूँ, जो बहू बेटी हैं ससुराल जाती हैं उनको लोग मार देते हैं, पीट देते हैं। तो वाकई मैं आप लोग को अच्छे के लिए एक बात बता रही हूँ। मैं एक्चुअली मेरा घर से अभी थोड़ा दूर पहले मैं बाहर गई हुई थी, मैं अपने घर से। तो वहाँ पे मेरा रिलेशनशिप में और लोग भी थे। तो उनके घर में जो बेटी थी और बहू भी थी। बेटी को ससुराल वाले बेटी के अच्छे खासे उसको टॉर्चर कर रहे थे। और जो बेटी के घर में उनका बहू था, भाभी था बेटी का, भाभी को भी उनके घर वाले मतलब बेटी के मायके वाले टॉर्चर कर रहे थे। तो आप लोग एक तरफ देख सकते हो कि जो बेटी मायके में जाके टॉर्चर हो रही है, आप अपनी बहू को टॉर्चर कर रहे हो, तो बेटी मायके में क्यों नहीं टॉर्चर होगी, आप ही बताओ। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप अपनी बेटी को अच्छे से रानी महारानी जैसे रखते हो और बेटी और बहुएं जो आती हैं उनको अच्छे से मार पीट के दबा के रखते हो। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जितना बहू को खुश रखोगे उतना आपकी बेटी भी हैप्पी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जो बेटियाँ मायके ससुराल जाती हैं तो उनको भी टॉर्चर किया जाता है। जैसे आपको लगता है कि मेरी बहू आई है तो अच्छे से मतलब इसको टॉर्चर करते रहूँगा, मेरी बेटी जाएगी तो अच्छे से एक खुशी ज़िंदगी बिता लेगी, तो वो खुशी ज़िंदगी कभी भी नहीं बिता पाएगी। क्योंकि वो इसलिए नहीं बता पाएगी कि जब अपनी बहू को ही तुम टॉर्चर कर रहे हो तो दामाद को बेटी को बताओगी तो बेटी को पता चलेगा, तो उसका मायके ससुराल वाले को भी पता चलेगा कि इसके भाभी को टॉर्चर किया जा रहा है। तो उन लोगों के माइंड में क्या से किस तरीके से चलता है बाकी आप लोग सोच सकते हो उनके मन में क्या माइंड में भर देते हैं उन लोग, क्या चलता है कि उसी रिलेशनशिप में तो मतलब उन लोग निकले हुए रहते हैं। और फिर आप उसी तरीके से अपनी बहू बेटी को टॉर्चर करोगे तो वो भी उसी तरीके से आपकी बेटी को टॉर्चर करेंगे। ठीक है, आपकी बेटी को भी टॉर्चर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी की बेटी को बहू को मत टॉर्चर करो, कि इतना परेशान मत करो कि आत्महत्या करनी पड़ जाती है। आजकल हमारे देश में कभी भी सुनाई देता है कि बेटियां मारी जा रही हैं, फांसी लगा रही हैं, या कुछ कर रही हैं, या किसी के प्यार के चक्कर में पड़ रही हैं, या प्यार भी करते हैं कि कोई भी। मेरा टॉपिक तो ये लेडीज़ों के लड़कियों के बारे में ही थे आज, कि जो लड़कियों शादी करती हैं जिससे प्यार भी कर रही हैं तो उनसे भी शादी आप करवा सकते हो ना। ये वाकई नहीं है कि आप उनसे शादी नहीं करवाओगे, नहीं भाग गई हैं तो ठीक है उनको छोड़ दो, उनको या तो बुला के मार दो, बेटी को भी मार दो या दामाद को भी मार दो। तो फ्रेंड, आप लोग की ये गलत सोच रहती है। फ्रेंड, अगर बेटी को जो बेटी भाग के शादी कर लिया रिलेशनशिप में है तो आप उनके साथ उनका अच्छा देख के कोई बात नहीं। अगर कास्ट आपके कास्ट के नहीं है तो आप उनका रिश्ता एक बना के बातें करके अच्छी तरीक़ा से आप उनसे शादी करवा सकते हो। ये नहीं कि आप उनको बुला के बेटी को लड़के को बुला के घर में उसको अच्छे से मार दो, दफना दो या ले जा के रात में गाड़ दो। ठीक है, तो ये गलत बात है, आपकी माइंड में गलत सोच है। सबका हक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो सब प्यार कर सकते हैं, एक लड़की लड़का प्यार कर सकते हैं अगर उनका दिल है। अगर लड़का रखना चाहता है लड़की को तो वो प्यार कर सकती है, उसका भी हक है। ठीक है, और हमारा जहाँ से जायज़ कहना है ये कि अगर लड़का भी अगर रखता भी है तो भी गुंजाइश यही होती है कि लड़का भी अच्छे से रखे लड़की को। ये नहीं कि उसको मार पीट के रखे, भगा के शादी लेके करके गया है तो उसको 1-2 हफ्ते रखे, 3-4 महीने रखे, 1 साल रखे, 2 साल रखे, उसके बाद उसको छोड़ दे, बच्चा होने के बाद उसको छोड़ दे सड़क पे। तो ये गैर कानूनी है, उसके लिए भी सख्त से सख्त फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा ही कानूनी तरीके से खड़ा होना चाहिए। हम लोग को एक सबके साथ बटोर के एक साथ में मिला के रखना चाहिए। जो बेटियाँ होती हैं वो बड़ी मासूम होती हैं, जो बेटियां होती हैं बहुत मासूम होती हैं, क्योंकि वो बचपन से जब पलती है ना
तो बहुत कुछ सुन सुन के पलती हैं। पता है आप लोग को, जो बेटियां होती हैं ना, कितना भी अच्छे घर में होंगी, 2-4 बातें तो सुन ही लेती हैं। बेटियां किसी भी घर में, कितना भी बड़े घर में होंगी तो इतना सी बात होगी, अगर वो उस घर में नहीं सुनी जाएंगी तो बाहर जाके सुनेंगी। तो बेटी हो गई या बड़ी हो गई, तो उनकी शादी नहीं हुई है, आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है, शादी नहीं करवा रहे, अरे उनसे क्या मतलब है। पड़ोसी हो, अपने घर में झाँक लो, क्या आपके घर में क्या हो रहा है, दूसरे के घर में क्यों झाँका जा रहा है। अपने घर में देखो, अपने बउए को देखो, अपनी बेटियों को संभालो। दूसरे के घर में इन लोग क्या होता है ना कि आजू बाजू वाले भी हाँ परेशान कर देते हैं, माँ बाप को टॉर्चर कर देते हैं कि आपकी बेटी तो शादी हो रही है, शादी करने लायक हो रही है। अरे वो समझने लायक नहीं है, अभी बड़ी हो गई है, शादी लायक नहीं है, अभी वो समझने लायक नहीं हो। समझ आएगी तब शादी कर देंगे, माँ बाप बेवकूफ़ नहीं होते। तो आप लोग, जहाँ तक मेरा कहना यही होता है कि बेटियों की शादी 22-23 साल की उम्र में ही करनी चाहिए। ये नहीं कि 16, 17, 18, 19 साल की हो जाए तो ब्याह कर दे, कभी भी नहीं करना चाहिए। वो उनकी बॉडी जो होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट होती है। उनका क्या बोलते हैं ना, जो भी बेबी वगैरह होता है ना, तो पूरा शरीर काट दिया जाता है, मतलब कट जाता है ब्लड से, ब्लीडिंग आती है जो ना, उससे पूरा शरीर बॉडी ख़राब हो जाता है। तो मेरा जायज़ का कहना यही है कि लड़कियों की शादी इतने तक होनी चाहिए, 24, 25, 26 साल की हो जाए तभी उनका शादी होना चाहिए। लोग कहते हैं बुढ़े हो जाएंगे, हाँ बुढ़े हो गए, अपने घर में देख लो पहले, तुम्हारे लड़के कितने बुढ़े बैठे हैं, उनकी तो होनी थी। बेटियों का तो फिर भी हो जाती है, वो कितनी बुढ़ी हो जाएंगी फिर भी बेटियों की हो जाती है, बेटों की नहीं होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग एक अच्छे से अपनी बेटियों की परवरिश करो, छोटी है या नहीं कि उसका लाइफ ख़राब कर दो, अपने लाइफ के बारे में उसको छोटा छोटा चीज़ बताओ। और ना टेंशन में हो जाती हैं बेटियां, मतलब स्कूल में जाएंगी ना तो वो घर के बारे में सोचेंगी, सपोर्ट के लिए सोचेंगी कि मैं अपने माँ का हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, पापा का हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बात पे वो सब चीज़ सोचेंगी, क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोग का यही कहना है, हमारा यही कहना है, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बेटियों को छोटी छोटी बातें मत भरो। ये ज़्यादा करके जो छोटे मोटे लोग भी होते हैं ना, फिर भी बेचारे तो बहुत अच्छे से रोटी खिला लेते हैं पाल पोस के। ये जो बड़े घर में अमीर बाप की औलादें होती है ना, माँ बाप होते हैं ना, ये बिल्कुल परवरिश नहीं करते। ये क्या करते, जो बड़े घर में होते हैं ना, ये लोग नौकरानी रख देते हैं, बस काम करने वाली, खाना बनाया, जैसा भी कच्चा पक्का खिला दिया। आप बीमार हुए, फिर लेके हॉस्पिटल चले गए, 2-2, 3-3 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहे, पैसा फूकते रहे। तो मैं उनको भी सिखा रही हूँ, आप लोग एक परवरिश बचत करना सिखाओ, बेटियों को भी बचत करना सिखाओ। ये नहीं है कि पैसा मिल गया उड़ा दो, सीधा लड़कों के साथ घुमाओ, तो ऐसा नहीं है। एक आप इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी भी। जितनी माताएं बहनें हैं, मैं सबको एक यही मेरी तरफ से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करो, एक लेडीज़ का अच्छा सा केयर करो, उनका केयर करना सीखो, उनको एक तरीके से अच्छा रखना सीखो। कि मेरा कहने का मतलब यही होता है कि बेटियों जो बाहर जाती हैं तो कहते हो ना, बेटी जल्दी आ जाना, मर्डर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उनको सिखा के रखो। जो माँ होती है ना, अपने बेटे को सिखा के भेजो, बेटा किसी लड़की को मत छेड़ना, वो भी तुम्हारी एक माँ जैसी है, बहन जैसी है। ये नहीं कि उसको, बेटियों को तो समझा के भेज दिया, बेटा तुम जल्दी आ जाना, घर जमाना ख़राब हो रहा है। तो माँ, जितनी माताएं बहनें हैं, अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटों को भी समझाओ साथ में कि बेटा जल्दी आ जाना, किसी को छेड़ना मत। कोई या परेशान लड़की को कर रहा है तो एक दूसरे की हेल्प लेके ही उसको सपोर्ट करो, अकेले मत जाओ, सपोर्ट करो तो एक दूसरे का लेके सपोर्ट करो। अगर बाकी 4-5 लोग हैं तो उनका सपोर्ट करो, तो 4-5 लोग मिलके हेल्प लेके उनका सपोर्ट करो। जहाँ लड़की अकेले दिखती है तो उनका पूरा हेल्प करो, उनका घर तक पहुँचाओ उनके। यानी ये नहीं है कि आप लोग अकेली लड़की देख लिया तो उनके पीछे पीछे पड़ गए, ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। लड़कियों का बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ केसेस आ रहे हैं, ऐसे एक से केसेस आज चलते आ रहे हैं कि लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हो। तो ऐसा मत करो, लड़कियों को परेशान मत करो। लड़कियों को एक अच्छी लाइन पे एक अच्छी शिक्षा दो उनको, कि एक समझदार हो जाएं, जो भी वो समझें कि हाँ मेरे इंडिया में, हमारे देश में लड़के लोग कितने अच्छे हैं। वाकई में अगर आप लोग समझ रहे हो तो, जैसी आपकी
सोचते हो कि हमारी फैमिली ने तो बड़ा है, बहुत पैसे वाली है, मैं कुछ भी कर दूंगा तो पैसा फेंकेगी, तमाशा देखेगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुमने उसकी बेटी के साथ में गलत किया तो आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, उसके भी साथ गलत होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग किसी बहन बेटी को गलत मत बोलो और न करो किसी के गलत, ठीक है। सपोर्ट करो, जितना भी हो उससे भी ज़्यादा सपोर्ट करो बेटियों का। माँ बहनों का सपोर्ट करना सीखो, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो थप्पड़ मारे नहीं, सीधा थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलता है। आप लोग को पता है ना, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलता है। मेरा कहने का ये मतलब है, आप लोग जितना कोशिश करो उतना सुधर जाओ। आप लोग लड़के लोग, मैं सबको कह रही हूँ, माताएं बहनें, मैं सबको कह रही हूँ, अपने बेटों को सुधारो, पहले अपने बेटों को समझा के भेजो। यानी ये नहीं कि पढ़ा के भेजो, ठीक है, बढ़ा के नहीं भेजना है। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि कोई नहीं, हमारा बेटा है, एकलौता बेटा है, कैसा भी हो आ जाएगा, समझा लेंगे, उसको नहीं करेगा, तो ये गलत सोच है, आपकी गलत सोच है, ये मन में गलत बहम निकाल दो, ठीक है। जितनी माताएं बहनें हैं, अपने बेटों को तुम लोग खुद बिगाड़ती हो और अपनी घर की बर्बादी तुम औरतें खुद करती हो, दूसरों की नहीं, दूसरों की नहीं, अपने बेटों की बर्बादी और अपने बच्चों की बर्बादी तुम खुद माताएं बहनें करती हो, कोई और नहीं कर रहा, आप लोग खुद कर रही हो। इसलिए कर रही हो कि उनका सपोर्ट करो, पूरा फुल सपोर्टिव, ठीक है। उनको घर में बुलाओ, उनको घर में अच्छे से सिखाओ, समझाओ। कितने भी बड़े होंगे, बच्चे तो बच्चे होते हैं। माँ के लिए चाहे कितने भी बुढ़े हो जाएं, माँ तो जिंदा है तब तक माँ के लिए बेटे बच्चे होते हैं। समझ में आ रही है। अब बेटियों को भी मैं बोल रही हूँ, तुम बेटियों खुद भी समझ जाओ। लड़के देखे नहीं, हाँ हाँ यही करना छोड़ देती हो, तो तुम भी करना बंद कर दो। अपना तरीका खुद सीखो, मुझे किस तरीके से सपोर्ट में रहना है, किस तरीके से मुझे रहना है, ठीक है। मैं सबके लिए कह रही हूँ, आप लोग एक अच्छी सपोर्टिंग के लिए अपने खुद सपोर्ट कर सकती हो। ये नहीं कि दूसरा भी मुझे कोई सपोर्ट करनी है। मुझे पुलिस वाले को क्या काम है, जब उनका काम हो जाता है तभी वो आते हैं, तो ये काम छोड़ दो। पूरा सपोर्टिंग एकदम अच्छे से करो कि पूरा हैंडल अच्छा से हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग एक अपना खुद सुरक्षा कर सकती हो, खुद एक अपना काम के लिए कर सकती हो, तो कोई बाकी कोई कहने वाला ना रहे कि आप लोग ये कर रही हो, कर रही हो। मेरा कहना मतलब खूब पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना घर संभालो, हर एक तरीके से आगे बढ़ो। माँ बाप कब तक खड़े रहेंगे, बेटियों के लिए कह रही हूँ, माँ बाप कब तक के लिए खड़े रहेंगे। लड़के से फालतू बातें मत करो, फालतू बातें करोगी वो लड़के तो लड़के ही होते हैं, लड़के कभी नहीं सुधरते, पता है ना। लड़के कहते हैं कि लड़के कुत्ते होते हैं, समझ में आई। कुत्ते कभी किसी का कहना नहीं मानता है। एक जो डॉगी होता है ना, जो जानवर, मतलब वो पालतू कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं कि हाँ एक मालिक का वफादार है, समझ रहे हो ना, मालिक का वफादार है। तो ऐसे लड़के भी वफादार किसके हैं पता है? नहीं पता है। वो खुद के भी वफादार नहीं होते हैं, तो गैरों का क्या वफादार होंगे। वफादार किनके हैं पता है? वो हवस के पुजारी के वफादार हैं। आज मैं सबसे बड़ी बात बोल रही हूँ, वो हवस के पुजारी के लिए ही वफादार है, माँ बाप के लिए भी नहीं है, ना बच्चों के लिए, ना फैमिली के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। कोई भी आदमी है वो वफादार किस लिए हैं? वो हवस के पुजारी के लिए। जो भी लड़के हैं वो वफादार उन्हीं की होते हैं, ठीक है। जहाँ तक तो मेरा कहना यही था, आप लोग को मेरा प्रॉफिट यही था कि मैंने आप लोग को समझाया और हर एक चीज़ पूरी तरफ से समझा के। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखना, मेरा समझना मैंने वीडियो में क्या बताया है, किस तरीके से बताया, किस टॉपिक में बताया। आप लोग मेरा पूरा वीडियो समझो, देखो, एक समझने को कोशिश करो। बाकी में मैं तो सबको एक ही बात समझाना चाहती हूँ कि लड़कियों सुधर जाओ और लड़के भी सुधर जाओ। लड़कियाँ भी क्या कहती हैं कि ड्रिंक करके सड़क पर नाचती हैं इधर उधर, तो वो करना छोड़ दो माता बहनें। जितनी बहनें मैं सबको समझा रही हूँ, आप लोग ये करना छोड़ दो। ये करना छोड़ दोगी जिस दिन ना, ठीक है, जिस दिन ये करना छोड़ दोगी उस दिन आपका फुल सपोर्ट पूरी पब्लिक के लिए खड़ी रहेगी। जब आप ही थू थू करोगी तो फिर कोई नहीं खड़ा रहेगा। ये चैटिंग जो चलती है ना फुल टाइम, ये सब पूरा रिकॉर्ड आता है, पता है तुम लोग को? पूरा फुल रिकॉर्ड आ रहा है, पूरा फुल रिकॉर्ड आता है हमारे में, हर जगह में फुल रिकॉर्ड। जिससे भी बात हो रही है, जिससे भी फ़ोन पे क्या कर रही हो, कहाँ काटी जा रही हो, कहाँ मारी जा रही हो, तो ये मेरे पूरा इंडिया में सब में पूरा रिकॉर्ड जाता है, बट कोई खड़ा नहीं होता है।
क्योंकि तुम्हारी लापरवाही की वजह से, इसलिए तुम्हारे लापरवाही की वजह से कोई खड़ा नहीं होता है। लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, कोई लापरवाही के लिए नहीं खड़ा होता है, इसलिए कि तुम्हारी लापरवाही इसलिए है कि तुम खुद बढ़ावा देती हो लड़कों को, तुम खुद बुला के ले जाती हो, लड़के नहीं ले जाते जल्दी, और लड़के लेके भी जाते तो तुम खुद हाथ पकड़वाती हो, लो पकड़ो मेरा हाथ। तो खुद सुधरो पहले, बाद में दूसरों को बोलना, ठीक है। जो छोटे छोटे कपड़े लेके पहन के फिरती हो ना, तो खुद सुधर जाओ पहले, दूसरे को बाद में समझाना। लड़कियों में तुम्हें कह रही हूँ मैं, 2-4 बातें क्या हो गई, ट्रेन बस मैसेज किया, 2-4 बातें मैसेज किया, 2-4 बातें, कहाँ हो जी, आ जाओ। अरे जी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम क्या कर रहे हो जी, तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं पाऊँगी। अरे बाबू तुम क्या बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। बस हो गया, इतनी बात पे आ गए, सीधा ले गए होटल, काट के सीधा डाल दिया, बस रह लिया उनके बगैर, और वो भी तुम्हारे बगैर रह लिया खुश। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सुधर जाओ। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में, आप लोग के साथ में। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, आप लोग समझो ये प्रॉफिट में मैंने क्या बताया, ठीक है। मोस्ट वेलकम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।